श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो जय श्री कृष्ण महालक्ष्मी नमो नमः विष्णु प्रियाय नमो नमः। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पौष अमावस्या में कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। पौष अमावस्या इस बार इतनी महत्वपूर्ण क्यों है भक्तों। साल की आखिरी अमावस्या पर वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपकी किस्मत के द्वार खुल जाएंगे, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी, दुश्मन पराजित होंगे। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। विशेषकर पूष महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह तिथि पूर्वजों को समर्पित होती है। इस दिन पूर्वजों के निमित्त पवित्र स्नान दान करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों कहा जाता है कि पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। जो अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, उनके निमित्त तर्पण करते हैं, उनके बदले में पूर्वज अपनी संतानों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इस बार अमावस्या तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह दिन देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन किए गए दान और निस्वार्थ सेवा से भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार अमावस्या तिथि पर शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पौष मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत भक्तों 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार के दिन होगी 4:59 पर। इसका समापन भक्तों 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7:12 पर होगा। इसलिए भक्तों उदया तिथि के नियम अनुसार तर्पण, पूर्वजों के प्रति दान, स्नान अनुष्ठान 19 दिसंबर 2025 को ही किए जाएंगे। अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:14 तक रहेगा। इस समय स्नान, ध्यान, मंत्र जाप, प्रार्थना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमृत काल सुबह 9:43 से 11 बजे तक रहेगा। इस समय भक्तों पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 11:01 से 12:18 तक रहेगा। भक्तों राहु काल के समय शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। पौष मास की अमावस्या तिथि पर पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए अन्न का दान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्न, तिल, गुड़, घी, कम्बल, वस्त्र, जूते, चप्पल, फल, भोजन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सर्दी का सीजन है, तो सर्दी के अनुसार जरूरतमंदों को यदि आप कम्बल, वस्त्र दान करते हैं तो उनका बहुत ही आशीर्वाद मिलता है। भक्तों खासकर जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान करने से पितृ दोष कम होता है, जीवन में धन दान, यश की उन्नति होती है। अन्न दान का महत्व भक्तों ध्यान से श्रवण करें कि दान करने से हमें कौन से फल मिलते हैं। अन्न का दान करने से चावल, आटा, दाल, चीनी जैसी वस्तुओं को दान करने का महादान कहलाता है। भक्तों तिल, काले या सफ़ेद तिलों का दान करना यह नेगेटिव ऊर्जा को कम करता है। पितरों के तर्पण और दान के लिए काले तिल का विशेष महत्व होता है। गुड़ दान करने से सूर्य देव और बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। धन धान, कैरियर में तरक्की के लिए गुड़ का दान अवश्य करें। कम्बल, ऊनी वस्त्रों का दान करने का क्या महत्व है। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों का दान करने से सुख शांति मिलती है। घी और तेल का दान, घी तेल का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। जल का दान करने से प्यासे को पानी पिलाना, नदी में जल अर्पित करना अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भूखे को यदि आप भोजन कराते हैं तो इसका भी शुभ फल प्राप्त होता है। स्नान, तर्पण, पवित्र नदियों या घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से, पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शाम के समय
पीपल के पेड़ के नीचे या दक्षिण दिशा में दीप दान करने से, सरसों के तेल का दीपक जलाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन भक्तों पशु पक्षियों को भोजन कराने से, कौओं को, कुत्तों को खाना खिलाने से, गाय को भोजन खिलाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन वस्तुओं का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई और आप चाहते हैं आपके ऊपर जीवन में कभी किसी भी प्रकार की मुसीबत ना आए, तो इस दिन मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्रीमद् भगवत गीता रखे 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गीता का दोनों हाथों से स्पर्श करके हाथ अपनी आंखों पर लगाएं। इसका पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि घर में यदि भगवत गीता है तो दिन में एक बार उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता नहीं है तो एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से श्रीमद् भगवत गीता लिखें और उसके नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखें। अब इस कागज को मंदिर में लाल रंग के कपड़े पर स्थापित करके 11 बार दोनों हाथों से उसे स्पर्श करके हाथ अपनी आंखों पर लगाएं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भक्तों भगवान के मंत्र का स्मरण करें और उस कागज को आप भगवत गीता स्वरूप ही माने। अगले दिन उस कागज को, लाल कपड़े को मंदिर में से उठाकर अपने पास संभाल कर रख लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रही। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर कहा जाता है अपनी इच्छा अनुसार हवन करें। हवन शुरू करने से पहले ही आप हवन का संकल्प अवश्य कर लें, उसी के अनुसार हवन करें। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसे छोटी छोटी कन्याओं में बांट दें। भक्तों, भोग में आप तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी धन की तिजोरी में सदैव बढ़ोतरी होती रहे, जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आए, तो इस दिन श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। पूजा के समय 11 अक्षत यानी चावल के दाने लेकर एक एक करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अक्षत चढ़ाते समय माता लक्ष्मी जी का मंत्र बोले ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक अक्षत का दाना चढ़ाएं, फिर मंत्र बोले ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसी तरह मंत्र बोलते हुए सारे अक्षत माता को अर्पित कर दें। अगर आपको यह मंत्र नहीं आ रहा, नहीं बोल पा रहे, तो आप केवल श्रीम ह्रीम श्रीम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र श्रीम ही है। पूजा के बाद इन चावलों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आपके घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आएंगे। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ती हुई तरक्की को किसी की नज़र ना लगे, तो इसके लिए इस दिन कोई नमकीन चीज़ जिसमें नमक डाला हो वह आप गाय को खिला दें, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। जीवन में खुशियों का विस्तार हो, इसके लिए एक कच्चा नारियल लें, उस पर स्वास्तिक बनाकर श्री विष्णु जी को अर्पित कर दें। नारियल चढ़ाने के बाद ही उसे तोड़कर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें प्रसाद स्वरूप। भक्तों, यदि आप नेगेटिविटी से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन न हो, इसके लिए इस दिन सुबह के समय हल्दी में पानी डालकर उससे घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यदि आप सतिया बना देते हैं तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। आपके विचार हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।